यूसीएन न्यूज ने हाल ही में अकोला जिले के उरल खुर्द गांव की दुर्दशा की खबर प्रसारित की थी, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आई और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दवाइयों के साथ भेजी गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक अमोल मिटकरी ने शनिवार को झुरल गांव का दौरा किया। अकोला जिले के बालापुर तहसील के झुरल खुर्द गांव यूं तो जिला मुख्यालय से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये गांव अभी भी विकास से दूर है। खासकर बरसात के मौसम में ये गांव और यहाँ के ग्रामीणों का जीवन बदहाल हो जाता है। 400 की आबादी वाले इस गांव में बरसात के मौसम में पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ के ग्रामीणों की समस्या को यूसीएन न्यूज पर दिखाए जाने के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। एसडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में दाखिल हुई है। सर्वात पहिले तर म्हणजे यूसीएन चॅनलचे आभार व्यक्त करते, कारण की तुम्ही आल्यामुळे आमच्या रतनपुरी गावाला उजेडाची आशा मिळाली। कारण की आमच्या गावापर्यंत आजपर्यंत कोणीच पोहोचलेलं नव्हतं। आजपर्यंत आले आणि फोटो काढून गेले आणि खोटी आश्वासनं देत राहिले आम्हाला आमच्या गावामध्ये या कितीतरी समस्या आहे। किराणा दुकान नाहीये, कोणाच्या घरात दळण नाही आहे आणि विद्यार्थी आमचे 15-15 दिवस घरी राहतात। त्यांचे शैक्षणिक किती नुकसान होत आहे। तुम्ही येऊन बघा आमच्या गावामध्ये कशी कंडिशन आहे। छोट्या छोट्या मुलांच्या पायामध्ये कसे काच रुततात, कसे काटे रुततात, त्या आईला काय वाटत असेल। माझ्या मुलांची तब्येत जेव्हा स्कूलमध्ये गेला चिखल तुडत तर त्याची तब्येत क्रिटिकल झाली होती। 2 तास माझा मुलगा शुद्धीवर नव्हता। आम्हाला काय वाटत असेल। माझे 2 मुलं पुरामध्ये वाहून चालले होते। गावकऱ्यांनी त्यांचे रक्षण केले म्हणून आज ते उभे आहेत। माझे जर मुलं वाहून गेले असते तर आम्ही काय केलं असतं। मुलं स्कूलमध्ये जेव्हा जातात तेव्हा आम्हाला टेन्शनमध्ये असतो आम्ही की आमचे मुलं घरी परत येतील की नाही। त्यामुळे मी यूसीएन चॅनलचे खूप खूप आभारी आहे। तुमच्यामुळे आम्ही उजेडात आलो आणि आमच्या गावाला रस्ता मिळावा आणि प्रशासनाला माझी एवढीच विनंती आहे की आमच्या गावाला खरं तर तुम्ही रस्ता द्यावा। रोडचं काम झालं पाहिजे आणि पुलांचं पण काम झालं पाहिजे। एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी ने झुरल गांव का दौरा किया। वे आज कीचड़ के रास्ते अपना रास्ता बनाकर गांव पहुंचे। विधायक अमोल मिटकरी ने गांव के मुद्दे को यूसीएन न्यूज पर दिखाने का उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आगामी मानसून सत्र में इस गांव का मुद्दा सदन में उठाएंगे। बाळापूर तालुक्यातील झुरळ खुर्द उर्फ रतनपूर या गावामध्ये काल आपल्या वृत्तवाहिनींद्वारे इथली गंभीर समस्या कळली। जो पूल आम्ही क्रॉस करून आलो त्या पुलावरची परिस्थिती अत्यंत भयंकर आहे। तिथे कंबर एवढं पाणी आहे। त्या पाण्यातून चिखल वाट तुडवत इथपर्यंत आलो। गावामध्ये 12 दिवसांपासून लाईट नाही, गावामध्ये अजून चुली पेटलेल्या नाहीत, गावामध्ये राशनची व्यवस्था नाही, गावामध्ये आरोग्य पथक तात्पुरतं दाखल झालं। प्रशासनाने कुठलीही गंभीर दखल घेतली नाही। उलट प्रशासकीय अधिकारी काठापर्यंत आले आणि तिथून निघून गेले। पण जर इथली समस्या समजून घ्यायची असेल तर नुसत्या लोकप्रतिनिधींनी जाऊन तिथे उपयोग नाही। प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचं सुद्धा ती जबाबदारी आहे की या गावात माणसं राहतात आणि लहान लेकरांचे आरोग्याचे प्रश्न आहेत। तिथे डासांचा प्रादुर्भाव वाढलाय। अत्यंत हलगर्जीपणा प्रशासनाचा सुरू आहे। आपल्या वृत्तवाहिन्यांद्वारे ही माहिती मला कळली। आता प्रश्न असा आहे की या गावकऱ्यांना या समस्येतून बाहेर कसं काढावं। आता पावसाळी अधिवेशन तोंडावर आहे, विरोधी पक्षात आहे, या नात्यानं माझी जबाबदारी बनते की महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या पटलावर झुरळ हे गाव नेऊन या गावातली जी समस्या आहे की आझादी के 75 साल, एकीकडे आम्ही म्हणायचं की देश 75 वर्षाच्या पुढे गेलाय आणि दुसरीकडे सर्व सुखसुविधा त्यामध्ये आरोग्याची असेल, शिक्षणाची असेल, दळणवळणाची असेल, गावातील रस्ते असतील, पुलाची समस्या असेल, शेतरस्त्याची समस्या असेल, वाहून गेलेले शेते असतील, याकडे जर डोळेझाक होत असेल तर ही बाब लोकशाहीला मारक आहे। मी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना सांगतो की संसदमध्ये किंवा विधिमंडळात बसून भाषणं ठोकल्यापेक्षा प्रत्यक्ष इथं या गावातली परिस्थिती पहा। तुम्हाला यायला वेळ नसेल तर जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश द्या, सीओंना आदेश द्या, आरडीसींना आदेश द्या, पुरवठा अधिकाऱ्यांना आदेश द्या, आरोग्य पथकाला आदेश द्या, त्यांना इथं पाठवा। मात्र वृत्तवाहिनी आणि पत्रकार बांधवांचे आभार मानतो, यूसीएन चॅनलचे विशेष आभार मानतो की त्यांनी हे भयान वास्तव आमच्या समोर दाखवलं। त्यामुळे गावकऱ्यांना या निमित्तानं मी आश्वस्त करतो की आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये निश्चितच ही बाब मी शासनाच्या लक्षात आणून देईल। महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते आदरणीय अजितदादा किंवा देशाचे सर्वोच्च नेते पद्मविभूषण खासदार शरदचंद्र पवार साहेब
यांनी सुद्धा गावाकडे जाऊन गावातल्या लोकांच्या समस्या काय आहेत हे समजून घेण्यासाठी आमच्यासारख्याला आदेश दिलेत। देश में उत्पादित अनब्रांडेड और पैकिंग मार्क वाले अनेक खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। इस निर्णय से देश के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक बड़ा झटका है। सभी दल मिलों, कृषि उपज मंडी समिति और संबंधित व्यापारियों के संगठनों ने इसके खिलाफ व्यापार बंद का आह्वान किया था, जिसे अकोला शहर में मिलाजुला प्रतिसाद मिला है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में पैकेजिंग के साथ सभी तरह के खाने पर जीएसटी लगाने की सिफारिश की गई है। इस फैसले से देश भर में दाल उत्पादकों और दाल व्यापारियों के साथ साथ सभी प्रकार के खाद्यान्न पदार्थों के निर्माताओं और विक्रेताओं में असंतोष पैदा हो गया है। अगर इसी तरह से कर लगाया जाता है तो खाद्यान्न उत्पादों के विक्रेताओं को बहुत प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ेगा। अभी तक गैर ब्रांडेड दालों और खाद्यान्नों पर जीएसटी लागू नहीं था। यदि दाल, अनाज और खाद्यान्न आदि पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर का बोझ लगाया जाता है तो किसानों और चिल्लर विक्रेताओं, उपभोक्ताओं के साथ साथ सभी व्यापारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन सभी बातों को सरकार और प्रशासन के ध्यान में लाने के लिए अकोला में एक दिवसीय सांकेतिक बंद को अकोला में मिलाजुला प्रतिसाद मिला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद ने गेहूं, चावल, दाल, आटा और अन्य आवश्यक गैर ब्रांडेड सामानों पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ खामगांव बाजार व्यापारी संघों ने भारत बंद आंदोलन में भाग लिया और अपनी दुकानें बंद रखी। केंद्र सरकार ने खाद्यान्न पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला किया है। इस फैसले के विरोध में प्रदेश भर के व्यापारी आक्रामक हो गए हैं और इस प्रस्तावित टैक्स के विरोध में बुल्ढाना जिले के खामगांव शहर के व्यापार संघों ने किराना बाजार बंद रखकर विरोध प्रदर्शन किया। विदर्भ की बड़ी बाजार समिति में से एक खामगांव बाजार समिति को भी पूरी तरह से बंद रखा गया। लगातार बारिश के दौरान ही बुल्ढाना जिले के सिंदखेड़ राजा में ऐतिहासिक चांदनी तालाब की दीवार ढह गई। सिंदखेड़ राजा में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से ऐतिहासिक चांदनी तालाब की दीवार ढह गई है। सिंदखेड़ राजा एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ कई प्राचीन इमारतें हैं। कुछ दिनों पहले भारी बारिश के कारण रामेश्वर मंदिर की दीवार गिर गई थी और अब प्रसिद्ध चांदनी तालाब की दीवार गिर गई है, जिससे नागरिकों को डर है कि प्राचीन धरोहर विलुप्त होने के कगार पर है। नागरिकों ने ऐतिहासिक धरोहर पर प्रशासन से ध्यान देने की मांग की है। छत्रपती शिवाजी महाराज यांना स्वराज्याची संकल्पना देणाऱ्या आणि स्वराज्य घडवून देणाऱ्या अशा राजमाता राष्ट्रमाता आईसाहेब जिजाऊ यांचे हे मातृत्व सिंदखेडाचे जन्मस्थळ आणि त्यांचे वडील राजे लखुजीराव जाधव यांचे धाकटे बंधू राजे जगदेवराव जाधव यांनी 16व्या शतकामध्ये या सिंदखेड राज्यामध्ये अनेक गड किल्ले तलावाची निर्मिती केली। त्यापैकीच हा जगात प्रसिद्ध असलेला चांदणी तलाव, या चांदणी तलावाची भिंत पडून 3 महिने झाले तरी सुद्धा केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या ताब्यात असलेल्या या तलावाची दुरावस्था आज आपल्याला पाहायला भेटत आहे। हे चांदणी तलावाची भिंत पडलेली आहे। 1 एप्रिल रोजी भिंत पडली तरी सुद्धा त्यांना अनेक वेळेस आम्ही अर्ज, विनंत्या, निवेदनं, धरणे, आंदोलन केले तरी सुद्धा त्यांना जाग येईना। माझी कळकळीची विनंती केंद्रीय पुरातत्व खात्याने येत्या 8 दिवसात या भिंतीचं काम न केल्यास राज्यभरात आम्ही शिवभक्त, जिजाऊ भक्त तीव्र आंदोलन करो आणि याचा रोष त्यांना सहन करावा लागेल। कोरोना के चलते कई ट्रेनें बंद रही। हालांकि अब देश में कोरोना संक्रमण कम होने के कारण ट्रेनों को पहले की तरह शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते यात्रियों के लिए अकोला से 30 से अधिक ट्रेनें उपलब्ध कराई गई हैं। इससे आम नागरिकों के साथ साथ छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और मजदूर वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा होगा। नियमित 20 से 25 यात्री ट्रेनें अकोला रेलवे स्टेशन से विभिन्न स्थानों पर पहुंचेगी। इसमें मुंबई, अमरावती, नागपुर, सेवाग्राम, पुणे, कोल्हापुर, पुरी, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, हावड़ा, शिरडी, कामाख्या, गोंदिया, बिलासपुर, कोल्हापुर, काजीपेट, तिरुपति, नरखेड़, काचीगुड़ा, हटिया, सूरत, अहमदाबाद शामिल है। इससे अब जनरल यात्रा आसान हो गई है। मध्य रेलवे ने 16 मार्च 2022 को 165 ट्रेनों की शुरुआत की थी, लेकिन सिर्फ आरक्षित टिकट पर ही यात्रा संभव थी। चूंकि रेलवे विभाग ने सभी ट्रेनों को शुरू कर दिया है, इसलिए जनरल से आरक्षण की शर्त में ढील दी गई है। इससे यात्रियों को तत्काल यात्रा के लिए बड़ी राहत मिली है। इस साल के खरीफ सीजन में बुआई में देरी हुई है, लेकिन संतोषजनक बारिश के कारण फसल की स्थिति वर्तमान में अच्छी है। खामगांव तहसील में अब तक 250 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तहसील में सोयाबीन 35,000 हेक्टेयर और कपास की 26,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है।
खामगांव तहसील को कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में सोयाबीन की खेती बढ़ी है। कपास की फसल उगाने के लिए अपर्याप्त जनशक्ति और आधुनिक तकनीक से सोयाबीन की फसल उगाने के कारण किसानों का सोयाबीन की ओर रुझान बढ़ा है। तहसील में 35,248 हेक्टेयर में सोयाबीन जबकि 26,000 हेक्टेयर में कपास की बुआई की गई है। साथ ही तिल 149 हेक्टेयर, मूंग 1,990 हेक्टेयर, उड़द 2023 हेक्टेयर, ज्वार 695 हेक्टेयर, मक्का 473 हेक्टेयर, तिल 149 हेक्टेयर, तुअर 9,277 हेक्टेयर में बोया हुआ है। शुरुआत में बारिश नहीं होने के कारण बुआई में देरी हुई है, लेकिन पिछले 5-6 दिनों से हो रही रिमझिम बारिश से फसल अभी संतोषजनक है। तहसील कृषि विभाग को बुआई के बाद तहसील के कुछ हिस्सों में सोयाबीन नहीं उगने की 10 शिकायतें मिली है और कीटनाशक के छिड़काव से फसल जलने की 5 शिकायतें मिली है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उपविभागीय कृषि अधिकारी दीपक पटेल, तहसील कृषि अधिकारी विपिन राठौड़, कृषि विज्ञान केंद्र जलगांव जामोद के शास्त्रज्ञ डॉक्टर उमाले, संबंधित कंपनी के प्रतिनिधि, कृषि सेवा केंद्र के संचालक, महाबीज के प्रतिनिधि ऐसे संयुक्त टीम सीधे किसानों के खेतों में गई और फसलों का निरीक्षण किया। तहसील कृषि विभाग ने भी सूचित किया कि पंचनामा कर रिपोर्ट तैयार की गई है। कैबिनेट बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 माह बढ़ाने का निर्णय किए जाने के बाद जिले में प्रत्याशियों में नाराजगी का माहौल है। पिछले 20 साल से दूसरी बार अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है। सत्ताधारी वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारियों एवं अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को दिए निवेदन में दावा किया था कि ग्राम विकास विभाग द्वारा चुनाव स्थगित करने का निर्णय अवैध है। 2020 में हुए चुनाव में वंचित ने सबसे ज्यादा 30 सीटें जीती थी। शिवसेना ने 13, बीजेपी 7, कांग्रेस 4, राष्ट्रवादी के 3 और 3 निर्दलीय जीते थे। चुनाव प्रक्रिया स्थगित करने के बाद वर्तमान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष का पद का कार्यकाल दूसरी बार बढ़ाया जाएगा। महाराष्ट्र में गुटखा बंदी है। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में धूम्रपान, तंबाकू उत्पाद और गुटखा खाना प्रतिबंधित है। बावजूद इसके खामगांव शहर के सरकारी दफ्तरों की दीवारें लाल पिचकारियों से बदसूरत हो गई हैं। तहसील कार्यालय, पंचायत समिति, पुलिस थाने भी इससे अछूते नहीं है। सरकारी कार्यालय परिसर में धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नियम हैं। हालांकि अब तक शहर के किसी भी कार्यालय में धूम्रपान करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। खामगांव शहर के प्रशासनिक भवन में उपमंडल अधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, कृषि अधिकारी कार्यालय सहित कई कार्यालय हैं। हालांकि इस इमारत की दीवारों, कोनों, शौचालय गुटखा और तंबाकू की पिचकारियों से रंगी हुई है। प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्यालय साफ सुथरे होने चाहिए, लेकिन तहसील कार्यालय में शौचालय और अन्य परिसर की सफाई नहीं की जाती। शौचालय में गंदगी के कारण आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक और देश आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मना रहा है, दूसरी ओर सरकारी दफ्तरों में गंदगी का साम्राज्य नजर आ रहा है। यही हाल शहर के अन्य सरकारी कार्यालयों का भी है। इसमें पंचायत समिति, विभिन्न पुलिस थाने, रेलवे स्टेशन, नगरपालिका के व्यावसायिक परिसर, सार्वजनिक शौचालय में भी कुछ ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। दूषित जलापूर्ति का मामला अकोला जिला परिषद जल प्रबंधन एवं स्वच्छता समिति की बैठक में खासा उछला। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों की अच्छी क्लास ली। पातूर तहसील के कई गांव में पानी की समस्या का मुद्दा बार बार बैठक में सामने आता रहता है। कुछ गांव के लिए पूरक पानी की कमी योजना प्रस्तावित की गई है। बैठक में जिला परिषद के अधिकारियों और बीडीओ की जमकर क्लास ली गई। गांव में पीने योग्य पानी की आपूर्ति नहीं की जाती। गांव में हैंडपंप को लेकर जलापूर्ति विभाग सदस्यों को विश्वास में नहीं लेता। ऐसे सवाल जिला परिषद सदस्य सुनील फाटकर ने उपस्थित किए। सदस्य अढाव ने समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों का ध्यान नागरिकों के स्वास्थ्य के बारे में जन जागरूकता के हिस्से के रूप में उपचारात्मक उपायों के साथ साथ सभी ग्रामीणों को होने वाली समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता की ओर आकर्षित किया। बैठक जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने की अध्यक्षता में संपन्न हुई। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज। नमस्कार।